जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मोहित वर्मा, आपके मैथ साइंस यूट्यूब चैनल पर भाई मोहित वर्मा पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। और कुछ एक दो दिनों की कुछ ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी, ठीक है। हमने संडे को क्लास डाली थी और संडे के बाद में आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज में बुधवार है और मैं कह सकता हूँ कि आपको वीरवार की नेक्स्ट दिन मिलेगी, ठीक है। उसमें टाइम लग जाता है कई बार, ठीक है, काम भी हो जाते हैं घर पे, आपको पता ही है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए और उतना ही आप जितना मैं दे रहा हूँ एक बार उतना पढ़ते रहें। और आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है, मैं कह सकता हूँ अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि आपके फरवरी के आसपास से आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो आरबीसी के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो पढ़ने का टाइम है और आप बढ़िया से घर पे आराम से रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम है दिन का, इसमें कुछ पता नहीं चल पाता और दिन निकल जाता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो ठीक है, दिन निकल जाता है, रात को आप लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं जल्दी से आपके लिए एक दो दिनों में एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितना पढ़ना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, किस अकॉर्डिंग टाइम के पढ़ना है। मतलब कुछ को बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता किस टाइम के अकॉर्डिंग किसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी पे सारी बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा आगे से जो हमारा टॉपिक चल रहा था अमल, क्षार और लवण, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो जहाँ तक पढ़ा दिया था आपने वहाँ तक मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ साथ नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तो आपकी प्रॉब्लम है, देखिए, ठीक है। मेरा काम है आपको तक कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ और आप उसे कितना एब्जॉर्व करते हैं, मतलब कितना ग्रहण करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है लवण परिवार, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? लवण परिवार। तो देखिए लवण परिवार क्या होता है भाई, लवण परिवार, ठीक है। इसमें हम लगभग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हमने कहा जी साल्ट फैमिली बोल सकते हैं इसे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम लगभग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साल्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे? जैसे हम बात करें लवण की बात करें तो लवण होता क्या है? तो हमने कहा था सर ये नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, इसे NaCl कहते हैं। ये कैसे बनता है इसकी पूरी प्रोसेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने कहा जी लवण बनता कैसे, हम उसी की बात करेंगे और उसी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं। ये बनता कैसे है और ये यूज में कैसे लिया जाता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, हमने दो चीजें पढ़ी है कि एक हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि मैं छोटी सी अगर बेसिक बात करूं कि हमारे पास में क्या है, एक तो अम्ल है, आपने कहा जी सर, और प्लस में एक आपके पास में क्षार है, ठीक है। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। ये हमने पढ़ा है, लवण प्लस जल बनता है, या मैं को इसके साथ लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन वो बात की बात है। पहले देखिए हमारे पास क्या है। देखिए अम्ल के रूप में बात करूं तो मैंने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम नहीं, सॉरी, सोडियम क्लोराइड नहीं ले सकते, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या मैं इसको अलग ले लेते हैं, एक बार इसको रख कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए दोबारा से। देखिए अम्ल के रूप में हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और प्लस में हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमने दो चीजें लिए, एक तो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड
और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा भाई, जल बनेगा। दोबारा देखिए, हमारे पास में अगर मैंने कहा दिया, मैं ये देखिए स्टार लगा के दिख रहा हूँ, ये इनकी ट्रिक्स हैं, इनको थोड़ा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक जानेंगे तो भी कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह मैंने क्या लिया, HCl ले लिया, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो नॉर्मली आपको पता है क्या बनेगा, जो Na होता है वो लगभग किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ जुड़ेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, NaCl बोल देंगे। प्लस में क्या है, HOH बन गया, तो प्लस में क्या बचेगा, HOH को क्या लिखते हैं, H2O, तो ये जल बन गया, और ये क्या बन गया, नमक। और ये जो ये इसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लवण। और ये लवण को क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नमक कहते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसकी जो थ्योरी है वो आपको करवाते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, आपको नोट करने हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, तो हम पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे वो देखिए। हमारे पास क्या होता है, परबल परबल अम्ल प्लस परबल क्षार होता है। परबल अम्ल प्लस क्या होता है, परबल क्षारक होता है। कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस होगा। इनका जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 7 से अधिक होगा। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक नहीं होता, 7 होता है। कितना होता है, तो हमने कहा जी 7 होता है। कितना होता है, 7 7 होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास में क्या है, परबल अम्ल है प्लस दुर्बल क्षारक है। आपको क्या दे दिया जाता है, परबल अम्ल दे दिया जाता है, परबल अम्ल और प्लस दुर्बल क्षारक दे दिया जाता है। और इनका जो पीएच मान होता है वो क्या होगा, तो देखिए परबल अम्ल का पीएच मान आपको पता है कितना होगा, 0 से लेके 5 के आसपास होता है। और इसमें दुर्बल क्षारक है तो मैं कह सकता हूँ 7 से कम होगा। तो नॉर्मली इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, हम कहेंगे सर 7 से कम होगा। कितना होगा, 7 से कम होगा। अगर मैं 3 नंबर पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास में क्या है, परबल अम्ल नहीं सॉरी दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक होगा। इसमें परबल क्षारक है और प्लस में दुर्बल अम्ल है। इनका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो नॉर्मली मैं बात करूं तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने बात की है। पीएच मान के कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो आपको नोट नहीं करवाए थे। देखिए परबल अम्ल प्लस परबल क्षारक का पीएच मान 7 होता है। मतलब इनकी बात करूं तो ये उदासीन टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन, ठीक है। और 7 से कम होगा वो कैसा होगा, तो हम कहेंगे सर वो अम्लीय होगा। वो किसके गुण प्रेजेंट करेगा, अम्लीयता के। जो 7 से अधिक होगा वो किसको गुण प्रकट करेगा, तो हमने कहा सर वो क्षारीयता के, ठीक है। बाकी यहाँ पे परबल अम्ल है तो अम्लीयता को, परबल क्षारक है तो क्षारीयता को। दोनों ही परबल है तो 7 होगा, उदासीन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था अभी नमक कैसे बनता है। हमने नमक की बात की थी, सोडियम क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से लवण प्लस क्या बनता है, जल बनता है, NaCl प्लस H2O बनता है। इन लवणों से सोडियम हाइड्रोक्साइड पृथक किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जो लवण होता है ना, लवण हमें समुद्रीय जल से प्राप्त होता है।
जल से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जल से प्राप्त होता है। आपको पता है लवण को ही नमक कहते हैं, और इसके लिए इसमें एक क्या चला था, एक महात्मा गांधी का नाम जुड़ते हैं, आप जानते हैं महात्मा गांधी जी थे, और उन्होंने पता नहीं असहयोग आंदोलन चलाया था शायद, मेरे को जहाँ तक याद है। ठीक है, या मेरे को दांडी मार्च निकाला था जो 5 मार्च 1930 को निकाला जाता है भाई साहब। ठीक है, दांडी मार्च की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी उन्होंने तो क्या किया था, दांडी मार्च निकाला था। ठीक है, दांडी मार्च का मतलब क्या है? मार्च अपने आप में एक बहुत बड़ी रैली होती है, और दांडी, ठीक है, गुजरात के आसपास एरिया पड़ता है, महाराष्ट्र के आसपास दांडी पड़ता है, जहाँ पे नमक का यूज, मतलब नमक बनाया जाता था, तो इसके लिए उन्होंने यात्रा निकाली थी, तो उसको हम कह सकते हैं दांडी मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1930 को थी, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको इन लोगों से नफरत होती है। ठीक है भाई साहब, ये बहुत बड़ा काम करते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत विज्ञान है तो। ठीक है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो कुछ आने के बावजूद भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो जितना आता है यहाँ पे झोंकने का काम कीजिए, तभी आप बेस्ट टीचर माने जाएंगे। ठीक है, और छोटे टीचरों को दबाने की कोशिश करोगे तो ऐसे सोच लेना, तो जैसे पंप होता है ना, वो ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना ही उछाल लेगा। तो जितने भी टीचर्स हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दबाव में लाने की कोशिश ना करें। ठीक है, छलांग मारेंगे तो ऊंची मारेंगे भाई साहब, जितना दम आप लगाते हैं उससे ज़्यादा दम हम भी लगाते हैं। ठीक है, आप पढ़ाइए, हम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए, हम भी दे रहे हैं। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, आप तो पेमेंट में करवा रहे हो ना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, तो ध्यान रखना, ऐसे बातों से नहीं करवाया जाता। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे, तो कुछ उन टीचरों के लिए है, कुछ टीचर एक दूसरे को लांछन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सोच नहीं पाते, उनसे ज़्यादा हम करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी जो मैटर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको देखते रहिए, बाकी इसको छोड़ देते हैं, ये कुछ टीचरों का था जो आप जिनको मिल गया। ठीक है, बाकी देखिए हमारे पास क्या है, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, जिसे हम उदासीन बोलते हैं। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक होता है जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, जिन्हें अम्लता कहते हैं। प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल का पीएच मान होता है जो 7 से अधिक होता है। ठीक है, हमें समुद्री जल से प्राप्त होता है, और महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था इसी के ऊपर। ठीक है, और ये क्लास मैंने आज इसीलिए रिकॉर्ड की है, या मैं कह रहा हूँ ये क्लास मैंने आज इसीलिए मतलब बनाई है, इसीलिए ताकि मैं कंटिन्यूटी बरकरार रख सकूँ। कल से हम पूरी कोशिश करें कि आपको प्रत्येक दिन एक क्लास जरूर मिले, चाहे वो आधे घंटे की हो, चाहे 45 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो। ठीक है, मैं लगभग कोशिश करूँगा भी 1 घंटे से ज़्यादा आपको क्लास ना मिले। ठीक है, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन क्या है, टाइम नहीं मिल पाता, टाइम के अभाव की वजह से हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हमने 2-3 दिन क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ बाहर जाने का भी काम हो गया, तो हमें बाहर जाना भी पड़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो बाकी हम कल से पूरी कोशिश करेंगे, आपको जो भी मैटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर करवा रहे हैं, तो आपको अपने कॉपी पेन लेके आपको पढ़ना है और शेयर भी करना है। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल टाइमिंग क्या रहेगी हमारी क्लास की, ये क्लास आपको कल मिलेगी, कहने का मतलब ये 4 PM मिलेगी आपको। कितने बजे? 4 PM। हम टाइमिंग चेंज करें 4 PM। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ डेली आपको कम से कम, अब हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्लानिंग की ये बात है कि हमारे पास टोटल कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में हमने कहा जी 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो देखिए 7 दिनों को हमने कुछ डिवाइड किए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें साइंस ही करवा रहे हो आप, मैथ का भी करवाओगे। ठीक है, मैथ का भी कुछ सोचो। ठीक है, साइंस तो आप करवा ही रहे हो, लेकिन मैथ के बारे में देखिए हम 3 दिन आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ करवाऊँ, कोशिश करूँ, अभी मेरे को पता नहीं मैं करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा। और 3 दिन हम स्टार्ट करेंगे साइंस को। ठीक है, और एक दिन आपकी छुट्टी रहेगी दोनों को रिवीजन करने के लिए। तो 3 दिन लेके चलते हैं, एक दिन आपको मैथ करवा दी, एक दिन आपको साइंस करवा दी। बाकी या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कैसी मतलब सुविधा रहेगी, आप हमें, आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं भी आपको मैथ कैसी करवानी है या कैसे साइंस करवानी है। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें टारगेट किए, तो दोनों कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम भी आ गए हैं, आने वाले दिनों में आपको छुट्टियाँ भी मिल जाएगी, तो छुट्टियों में भरपूर फायदा हो सके आपका। ठीक है, और आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में
कि किस प्रकार करवाइए आपको, या फिर ऐसे करवा दें कि एक चैप्टर कंप्लीट किया साइंस का और एक चैप्टर मैथ का कंप्लीट किया, ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहेंगे हम वैसे करवा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कल मिलेंगे 4 बजे, और जो भी मैटर हमारा पास बचा हुआ है सेकंड चैप्टर को उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है भी आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट डिलीवर करवाया जाए। ठीक है, और कल से मैं कोशिश पूरी करूंगा कि डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाए, डेली बेसिस मतलब रोजाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद।